Good morning students. Today we are going to study about sound waves are longitudinal waves. आज हम पढ़ेंगे कि sound wave जो होती हैं वो आपकी longitudinal waves होती हैं. ठीक है. So let us start. Okay. So our topic is sound waves are longitudinal waves. आप देखिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ओके. एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्लिंकी. आपको एक स्लिंकी लेनी है. ठीक है. आपको एक तरफ से आपने पकड़ना है उस स्लिंकी को और एक तरफ से अपने फ्रेंड को कहना है कि वो पकड़े. दोनों तरफ से, एक तरफ से आपके फ्रेंड ने उसको पकड़ रखा है और एक तरफ से आपने पकड़ रखा है. ठीक है. उसके बाद क्या करिए, आप उसको एक तरफ से क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए. ठीक है. पुश करिए तो आप क्या नोटिस करेंगे, अगर आप अपने हैंड को पुश या पुल करते हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट मार्क कर दीजिए स्लिंकी के ऊपर. ओके. तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जब हम पुश और उसको पुल करते हैं स्लिंकी को, तो वो जो पॉइंट है, जहाँ पर भी एक पॉइंट एक जगह पे आपने मार्क किया होगा, वो टू एंड फ्रो जो है वो मूव करता है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्लिंकी लेनी है. एक तरफ से आपके फ्रेंड ने पकड़ना है और एक तरफ से आपने पकड़ना है. ठीक है. उसके बाद आप एक तरफ से उसको पुश करेंगे, फिर पुल और पुश करेंगे और उसके बीच में आप एक डॉट लगाएंगे. ठीक है. तो आप क्या देखेंगे, जो डॉट होगा वो टू और फ्रो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है. तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वो पॉइंट टू और फ्रो जो है वो मूव करता है. ठीक है. तो इसी की हेल्प से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो रीजन आपका, जहाँ पर कॉइल बिकम क्लोजर. ठीक है. एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पर आपकी कॉइल क्लोज आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पर हमने डिपिक्ट कर रखा है, यहाँ पर आपकी कॉइल क्या क्या आ गई, पास पास आ गई. यहाँ पर रीजन ऐसा था जहाँ आपकी कॉइल क्या आ गई, थोड़ा दूर चली गई. यहाँ पर फिर क्लोज आ गई, यहाँ पर फिर दूर चली गई. तो यहाँ पर जहाँ पर वो क्लोज आ रही है आपकी कॉइल, उसको हमने नाम दिया है सी से रिप्रेजेंट किया है. और सी को हम कहते हैं कंप्रेशन. जहाँ पर आपकी कॉइल थोड़ी थोड़ी फार अवे है, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है. तो हम कह रहे हैं द रीजन वेयर द कॉइल बिकम क्लोजर, ऐसा रीजन जहाँ पर आपकी कॉइल क्या हो रही है, क्लोजर हो रही है, उस रीजन को हमने नाम दिया है आपका कंप्रेशन का. ओके. वी हैव गिवन दैट नेम एज कंप्रेशन. एंड द रीजन वेयर द कॉइल आर फर्दर अपार्ट, जहाँ पर वो काफ़ी दूर दूर है, उस रीजन को हमने क्या नाम दिया है, रेयर फ्रैक्शन का, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर से. ओके. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है इन आ प्रीवियस वीडियो. ओके. नेक्स्ट इज साउंड प्रोपगेट इन द मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आर प्रीवियस वीडियो कि साउंड आपका कैसे प्रोपगेट करता है किसी भी मीडियम में. वो प्रोपगेट करता है एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. जब भी साउंड को प्रोपगेट करना है सीरीज़ में, तो वो कैसे प्रोपगेट करेगा, सोर्स से लिसनर तक वो कैसे जाएगा, मीडियम के थ्रू, सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू प्रोपगेट करता है. नेक्स्ट, वी कैन कंपेयर द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन स्लिंकी विद द साउंड प्रोपगेशन इन मीडियम. कि जैसे आपकी साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे सोर्स से लिसनर तक जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल होकर जाती है, प्रोपगेट करके जाती है. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो स्लिंकी है आपका, उसका प्रोपगेशन भी हम किसके साथ कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड के साथ. तो यही जो वेव्स हैं आपकी, यही वेव्स क्या कहलाती हैं आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ऑलवेज रिमेंबर, जो साउंड वेव्स होती हैं आपकी, ऑलवेज रिमेंबर साउंड वेव क्या है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. ओके. नाउ वी हैव डिस्कस दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड वेव आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. ओके. अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो डायरेक्शन है उनका, ठीक है, वो किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं. तो कहते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. मतलब जिस तरफ आपकी डिस्टर्बेंस होती है उसके पैरेलल जो है आपका इंडिविजुअल पार्टिकल मीडियम का वो मूव करता है. ऑलवेज रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम, हर इंडिविजुअल पार्टिकल जो है मीडियम का, वो किसके पैरेलल मूव करता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. मतलब जिस तरफ आपके डिस्टर्बेंस हो रही होती है उसी के
पैरेलल जो है वो मूव करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, अब बात करते हैं पार्टिकल कि जो पार्टिकल है एक्चुअली में वो मूव नहीं करता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता है, सिंपली वो क्या कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा होता है अपनी पोजीशन पे। जो उसकी पोजीशन होती है रेस्ट की, वहाँ पर वो बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट। ऑलवेज रिमेंबर कि पार्टिकल ये नहीं है अपनी पोजीशन छोड़ के वो आगे चला जाता है, नहीं, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। तो द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पार्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं करता है, बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। जो उनकी पोजिशन ऑफ रेस्ट होती है उसके बैक एंड फोर्थ जो है वो ऑसिलेट करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो साउंड है एग्जैक्टली कैसे प्रोपगेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी साउंड वेव जो है वो प्रोपगेट करती है। पार्टिकल अपने आप मूव नहीं करता है, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो सिंपली ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट पे, और इसी तरह से आपकी साउंड वेव जो है वो क्या करती है, प्रोपगेट करती है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन बी आस्क्ड कि साउंड वेव्स जो हैं वो कौन सी टाइप ऑफ वेव हैं, तो यू विल गिव the name that sound waves are longitudinal waves. Okay, now we have studied that sound waves are longitudinal waves, ठीक है। we have studied कि sound waves क्या हैं, आपके longitudinal waves हैं। आपके पास एक टाइप और है जो कि होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मेन पोजिशन। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव में क्या फ़र्क है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका बैक एंड फोर्थ अबाउट द रेस्ट पोजीशन जो है वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। अभी हमने पहले पढ़ा कि जब हम बात करते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो इसमें जो होता है आपका पार्टिकल वो बैक एंड फोर्थ अपनी रेस्ट पोजीशन के बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करता है। लेकिन आपके ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेट नहीं करता ये, बट ये क्या करता है, ये आपका ऑसिलेट अलॉन्ग द लाइन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब जिस तरफ वेव प्रोपगेट करती है उस तरफ ऑसिलेट नहीं करता है। ये किस तरफ ऑसिलेट करता है, ये अप एंड डाउन अपनी जहाँ पर यहाँ जैसे उसकी मेन पोजीशन है, ये इसी के अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में ये ऑसिलेट नहीं करता है जिस तरफ आपका वेव प्रोपगेट करता है, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने यही पढ़ा कि जो आपका पार्टिकल है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो ऑसिलेट करता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है जिस तरफ वेव प्रोपगेट करती है उसके पैरेलल होती है, उसमें हमने पढ़ा था वो पैरेलल होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में वो आपका जिस तरफ वेव प्रोपगेट करती है उस तरफ नहीं प्रोपगेट करता है। आपका पार्टिकल सबसे पहले तो ऑसिलेट अपनी मेन पोजीशन पे करेगा, और कैसे करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह से ऑसिलेट करेगा डाउन देयर मेन पोजीशन, ठीक है, जैसे जैसे आपका वेव जो होगा ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब है जो आपका डायरेक्शन होगा इसका वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं जिस तरफ आपका वेव प्रोपगेट करता है उसके पैरेलल होता है इसका डायरेक्शन पार्टिकल्स का, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव, इसमें जो होते हैं आपके जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे thus अ ट्रांसवर्स वेव इज़ वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मेन पोजीशन। एक तो वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट जो है अप एंड डाउन मूव करते हैं, एंड इन अ डायरेक्शन, और उनका डायरेक्शन क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब जिस तरफ आपका वेव चल रहा है उसके क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो पार्टिकल आपका इस तरह से अपने मेन पोजीशन पे
अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो जिस तरफ आपका वेव प्रोपगेट करता है वो उसी तरफ अपनी रेस्ट पोजीशन में ऑसिलेट करता है। तो ये फ़र्क है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में और आपकी ट्रांसवर्स वेव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में कि साउंड कौन सी वेव है, तो आपको पता होना चाहिए साउंड जो है आपकी कौन सी वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि वेव के प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन क्या होता है पार्टिकल्स का। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल का डायरेक्शन जो होता है वो आपका पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या आ गया आपका, साउंड। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव आपने याद रखना है, इसमें पार्टिकल जो है अपने मेन पोजीशन के अप एंड डाउन जो है वो मूव करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है कि जो डायरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। यहाँ पर जो ट्रांसवर्स का डायरेक्शन होता है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये साइन किसका है आपका, परपेंडिकुलर का, ओके। तो ये डिफरेंस है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है ट्रांसवर्स वेव का, लाइट जो है एग्जाम्पल है आपका ट्रांसवर्स वेव का। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ओके। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.